परमेश्वर का ये वादा, कौन इस बात को पा सकता है? कौन ये ऐसी इसका बाइस हो सकता है? हमें वचन में पढ़ने को मिलता है 31 वचन आयत में, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे, वो काबू के समान उड़ेंगे, दौड़ेंगे, श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। ये आशीष मेरे और आपके लिए। अगर आंसर चाहते, इसी वर्ष में हमें आंसर मिलता, जो लोग परमेश्वर की बाट चाहते हैं। अभी बाट छूना क्या है ना? परमेश्वर के वादे की तरफ हमें विश्वास करना है ना? परमेश्वर की तरफ हमें देखना है। आइज़ाया 41:10 में भी ऐसे ही कुछ सिमिलर वादा है। वो कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। ये है परमेश्वर के वादे। वादों का परमेश्वर मुझे और आपको चाहता है कि हम उसकी बाट जो है, मूसा को देखी, लाल समुद्र सामने था और उसके सामने अपनी प्रजा और पीछे सेना। उसके लिए कोई मार्ग, उस समय अपने लाठी पर, अपने आप पर, काबिलियत पर विश्वास नहीं कर सकता था। उसने परमेश्वर को पुकारा और क्या हुआ? लाल समुद्र दुभागा हुआ। अपने लोगों को थली थल लेकर के गया, पार ले गया और दूसरा बढ़ान करके उसने शत्रुओं का विनाश कर दिया। ये है हमारा परमेश्वर। ये हमारा परमेश्वर हमारे लिए मदद करता है। जो उसकी बाट जोते हैं, उस पर रिलाय होते हैं, उनके लिए परमेश्वर नई नई बातें करता है। उसके बाट जोने वाले को वो बचाता है। उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को भेजा कि अपने पाप की दलदल से हमें बचा ले, हमें छुड़ा ले, हमें निकाल लाए। और उसने ये समय दिया कि हम उस पर विश्वास करें। जो कुछ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दिया। पौलुस ने भी, देखो पौलुस का उदाहरण अगर मैं दूं मूसा के बाद, तो पौलुस ने क्या कहा? 3 बार परमेश्वर से, प्रभु एक दुख भरा कांटा है मेरा। हम नहीं जानते, उसका जिक्र नहीं है, बट कहा गया कि वो परेशान था उस बात से। उसने 3 बार परमेश्वर से विनती की, प्रभु इसको हटा ले। और परमेश्वर का आंसर क्या था? कई बार ऐसा आंसर हमें मिलता है। हमें निराश नहीं होना। परमेश्वर ने उससे कहा कोरिन्थियों 12:9 में, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी। ये नहीं कहा मैं तेरा कांटा, ये जो प्रॉब्लम है मैं हटा देता हूँ, तू बड़ा अच्छा मेरा दास है, अच्छी सेवा कर रहा है। उसने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और पौलुस देखो रिएक्ट क्या होता है, नाराज नहीं हुआ परमेश्वर से। जैसे मैं और आप रूठ जाते हो, परमेश्वर तो मेरे सुनता ही नहीं, मेरे मन माफी को उसने आंसर नहीं दिया मुझे। लेकिन परमेश्वर का, उस भक्त ने क्या कहा? मेरी उसकी सामर्थ मेरी निर्बलताओं में दिखाई देती है। जो मुझे सामर्थ देता है, मैं सब कुछ करने की सामर्थ रखता हूँ। यस, ये हमारा विश्वास, ये हमारा बाट छोड़ना। चाहे कुछ हो जाए, मैं उसको ऊपर बाट छोड़ना, उस पर रिलाय होना नहीं छोड़ूंगा। यह परमेश्वर अपने लोगों को पापों से बचाता है, अपने लोगों को। फिलिपियों 4:13 में लिखा, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें सब कुछ कर सकता है। ये हमारा भरोसा बाट जोड़ने के साथ साथ। यस, और हमें उसी की तरफ देखना है। कौन परमेश्वर की तरफ बाट जोड़ सकता है? लिखा है, वही लोग जो उससे प्रेम करते हैं, वही लोग उसकी बाट जोड़ सकते हैं। बाट जोड़ने वाले कौन? जो उस पर विश्वास लाते हैं। प्रेम करने वाले कौन से? चाहे हर परिस्थिति कुछ भी हो जाए, उस पर प्रेम करने वालों के लिए उसकी बातें भलाई को लेकर के आएगी। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु मेरे सब कुछ पूरा करेगा, ये विश्वास होना चाहिए। और वह परमेश्वर की आशा लगाए रखने वाले लोग हैं। जितनों ने उसकी दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाए, उनका मुंह कभी काला, वो लोग कभी लज्जित नहीं होंगे। ये है उसके प्रेम करने वाले, उस पर विश्वास करने वाले, उस पर आशा रखने वाले, उसकी बाट जोड़ने वाले लोग होते हैं। मैं और आप क्या ऐसे लोगों की लिस्ट में हैं? कौन है? क्या साधारण लोग, बहुत विश्वास के धनी लोग, बहुत ज़्यादा धर्मी लोग इस वादे के लाभान्वित होंगे? उनके लिए प्रभु ने ये वादा दिया? नहीं, हर एक उस व्यक्ति के लिए, छोटा बड़ा, उम्र की कोई सीमा नहीं, बच्चे भी, बड़े भी, माता पिता भी, बुजुर्ग भी, उस पर भरोसा रख के उसकी बाट छोड़ सकते हैं। उसको कह सकते हैं, हाँ प्रभु तू मेरा सहायक है, तू मेरा ऐसा परमेश्वर है, मैं थक भी जाऊँ, मैं हार भी जाऊँ, पर तू मुझे नया बल देता है। यस, परमेश्वर मुझे और आपको नया बल इसलिए देता है कि मैं और आप उसके गवाह बने, उसकी महिमा करें। अगर उकाब की बात के साथ कंपेरेटिव किया तो उकाब एक बड़ा सामर्थी, बहुत अटेंटिव, बहुत एक शार्प है, जो दूर से उसकी नज़र, ऐसे ही परमेश्वर इतने दूर है लेकिन अपने भक्तों पर उसकी नज़र रहती है, उनकी ज़रूरत पर। जैसे परमेश्वर ऊंचाइयों से भी उस उकाब की ज़रूरत पूरी करता है। कहते हैं वो 60-70 साल जिंदा रहता है और लेकिन उसका जो है 40
की उम्र में वो बूढ़ा महसूस करता है, उसके पंख कमज़ोर हो जाते हैं। फिर वो जाता है ऊंची पहाड़ी पर और अपने पंखों को नोच नोच के निकालता है, और चाहे ब्लीड हो रहा होता है लेकिन वो उन गंदे नाकाम हुए कमज़ोर पंखों को निकाल के फेंकता है। ऐसे ही मुझे, और फिर थोड़े दिन वेट करता है, इंतज़ार करता रहता है। ये वेट अपॉन द लॉर्ड। उस तरह ये स्थिति को इसलिए उकाब का दिया है उदाहरण, ताकि उसको भरोसा करता है, इंतज़ार करता है कि वो पिंक पंख मेरे दोबारा उगेंगे, फिर शक्तिशाली होंगे और मैं फिर वो ऊंचाइयों पर उड़ता है, फिर 70 साल तक जीवित रहता है। ये मेरे और आपके लिए उसकी जो वो जो उड़ान है हमें सिखाती है कि परमेश्वर के नज़दीक रहना, अपनी कमज़ोरियों को निकाल के फेंकना है उकाब के समान, फिर इंतज़ार करना नए बल के लिए, और उस नया बल पा करके फिर ऊंचाइयों पे उड़ना है। यस, गॉड वांट्स यू टू फ्लाई हाई इन दिस ईयर। ही वांट यू टू बी टायरलेस, रेस्टलेस रहे आप, कोई आपको थकान नहीं रहेगी। और ऐसे लोगों को अगर थक भी जाते तो परमेश्वर कहता मैं तुझे नया, आई विल रिस्टोर योर स्ट्रेंथ। ये है वादा परमेश्वर का, ये उसका अर्थ है इस वर्ष का जो परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहता है। अब ये बल पाकर, नई शक्ति पाकर, नया जोश पाकर हम क्या करेंगे? खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे? नो, हमें परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होना है, उसकी गवाह बनना है। तुम सामर्थ पाओगे और तुम सारे यहूदिया, यरूशलेम, सामरिया में मेरे गवाह ठहरेंगे। सारी दुनिया में हमें परमेश्वर का नाम फैलाना है, उसकी राज्य के लिए कटनी लानी। क्या मैं और आप तैयार हैं इस वचन को लेकर? वो परमेश्वर जो कभी ना थकता, ना श्रमित होता, ना कभी सोता, ना ऊँगता, वो परमेश्वर पे हमारी बाट जोते हैं। वो हर पल हमारी मदद करने के लिए तैयार है। क्या मैं और आप तैयार है कि आज वादा करते हैं, प्रभु मैं समझ गया, मैं कमज़ोर हूँ, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता, मैं आपके वादे पे विश्वास करता हूँ कि जो कहता है कि तुम मुझे नया बल दोगे, आपके वादे के अनुसार मैं आपको सरेंडर करता हूँ कि आपकी मैं बाट जो हूँगा, मैं वादा करता हूँ। और इस नए वर्ष में बहुतों को इस नए बल में समेट कर मैं आपके राज्य के लिए लाऊंगा। प्रभु मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर कि मैं आपके वचन को सारे जगत में नया बल पाकर, नया जोश पाकर, नए प्रेम से भरकर, नए विश्वास से, नई आशा के साथ इस दुनिया को भी आपकी आशा की तरफ लेकर आऊँ। प्रभु आप सबको इस नए वर्ष में इस वचन के द्वारा आशीष दे, आशीष दे। सचमुच धन्यवाद, धन्यवाद करते परमेश्वर इस सुंदर वचनों के द्वारा जो प्रकाशन से मुझे सिखाया कि तुम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, तुम कमज़ोर इंसान हो, इसलिए तुम्हें नए बल की आवश्यकता है। नया बल देना ये मेरा वादा है। इस वादे के अनुसार मैं ये वादा उन्हीं के लिए पूरा करूँगा जो मेरी बाट जोते हैं। तुम ऐसे बनो कि मैं तुम्हारे लिए वो नया बल देने वाला परमेश्वर हूँ, मैं सच्चा परमेश्वर हूँ। यस, तुम मेरी ओर जब देखते हो तो मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूँगा। होने दे प्रभु कि इस वर्ष इस वचन को, इस वीडियो को, इस यूट्यूब पर जितने लोग सुनेंगे वो आशीषित हो, नया बल प्राप्त करेंगे, नया विश्वास, आपके प्रति नई प्रेम और आशा में चलें, और इस पूरे वर्ष भर नए बल से, नए जोश के साथ अपने आपकी गवाही का काम करने वाले हो सके। सारा आदर मैं आपको देते हुए उद्धार करता हूँ, मुझे हमारे यीशु के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। जब इस वचन से आप आशीषित हो, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बहुतों को आशीषित होने के लिए शेयर भी कर सकते। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।